तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओम का नियम। फ्रेंड्स फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है हमारा ओम का नियम, क्लास 10th हो चाहे 12th हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ओम के नियम के बारे में क्लियर तरीके से सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा और उसकी डेफिनेशन को किस तरीके से लर्न करना है वो शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। फ्रेंड्स ओम का नियम एक ऐसा नियम है जिसके जरिए हमें सारी जो भी वैद्युत धाराएं या जितने भी हमारे जनित्र हैं उन सब के बारे में पता लगता है। स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध ओम का नियम से बहुत बड़ा संबंध है। बस आपको पहले इस छोटी सी डेफिनेशन को समझना होगा, उसके बाद इसके फॉर्मूले को धीमे धीमे करके मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। तो इसमें क्या है वो सारी बातें आपको बता देता हूँ। पहले मैं बताऊंगा आपको इसकी डेफिनेशन, फिर उसको लिखाऊंगा भी। तो क्या होगा, जो बताऊंगा और लिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझ आएगा, उसके बाद फॉर्मूले के जरिए मैं इसकी सारी डेफिनेशन को शॉर्ट तरीके से क्लियर कर दूंगा और आपको ओम का नियम याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो गाइस अब हम देख लेते हैं ओम के नियम का थ्योरी। फ्रेंड्स ओम के नियम की थ्योरी होती है कि जब किसी भी चालक तार में उसकी भौतिक अवस्थाएं, यानी कोई भी हमारा चालक तार है उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या होती हैं, तार की लंबाई, तापमान जैसे आदि कई जितनी भी भौतिक अवस्था उनके परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तो फ्रेंड्स एक बार और समझिए, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, तापमान आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। ये है इसकी थ्योरी। मैं लिखा देता हूं, उसके बाद आपको समझ आएगा। जब किसी चालक तार की लंबाई, जब किसी चालक तार की लंबाई या भौतिक अवस्थाएं पहले लेते हैं, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, अब अवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। अवस्थाएं जैसे, अब कौन कौन सी वो भी बता देता हूं। जैसे तार की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, तापमान, ऐसे कई होती हैं, आदि में परिवर्तन ना किया जाए, ना बदला जाए उनको। क्या हो गया, भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, तापमान आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है तो उसके सिरों के बीच या मध्य बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स इसकी सिंपल सी यही थ्योरी है। क्या है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था कौन सी, जैसे तार की लंबाई, तापमान आदि को ना बदला जाए, आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा ओम का नियम है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले थ्योरी को बोल के बताया, फिर लिख के भी दिखाया। अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने माना जो विभवांतर है हमारा V किनके मध्य है, सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है, क्या है, V है। तो ये सिरों के मध्य विभवांतर हो गया। अब क्या है, इनके बीच प्रवाहित धारा क्या है हमारी, I। तो धारा I है। अब क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान आदि जो भी कुछ है परिवर्तन ना किया है तो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा I क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। V प्रोपोर्शनल हो जाएगा I।
तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। लेकिन यहाँ से क्या v की पूरी वैल्यू निकले या i की पूरी वैल्यू निकले? तो यहाँ पे जब प्रोफेशनल का साइन हटेगा तो क्या होगा, v इक्वल टू r इंटू आई, यानी कि प्रोफेशनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे r एक नियतांक आएगा, नियतांक, क्योंकि जब भी किसी भी प्रोफेशनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल का साइन हटके r नियतांक आया तो v इक्वल टू हमारा r इंटू आई आ गया, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू आई r, और यही हमारा क्या है, ओम का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब r क्या नियतांक है, इसी r को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि ओम का नियम क्या होता है। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे तार की लंबाई, तापमान आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के प्रवाहित, जो प्रवाहित धारा है उसके अनुपाती होता है। तो माना v सिरों के मध्य विभवांतर v है, ठीक है, प्रवाहित धारा i है, तो v प्रोपोर्शनल i हो गया। प्रोपोर्शनल के साइन हटा तो r एक नियतांक आया जिसको हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, v इक्वल टू आई हमारा ओम के नियम का फॉर्मूला आ गया, और इसका मात्रक भी हमारा क्या होता है, ओम होता है। मात्रक क्या होता है, ओम। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ आ गई होगी ओम का नियम क्या है, और ये हमारी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 9th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, उसमें ये नियम तो आता ही है। तो इस नियम को आप एक बार में ही समझ सकते हैं, और एक बार माइंड में सेट हो गया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, ओम का नियम। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये ओम का नियम क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने से हम आपसे जुड़ जाते हैं, और कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक घंटी के जरिए बताती है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।